हम दिन चार रहे न रहे, और ये मेरे भाई ने करके दिखाया। मेजर साहब जिंदाबाद, मेजर साहब जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय। सबसे पहले मैं अपने सभी बड़ों को, मेरी मातृशक्ति को, मेरी बहनों को, मेरे भाइयों को, सबका बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने यहाँ अपनी उपस्थिति देके जो सम्मान मेजर साहब को दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जहां शहीद शब्द आ जाता है, वहां संपूर्ण समाज एक हो जाता है और राजनीति तटस्थ हो जाती है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं, आपने मंच पे देखा होगा, सभी राजनेता मौजूद थे, चाहे कोई सी भी पार्टी हो। आज मेरा गांव, मेरे गांव का हर वर्ग मौजूद था यहाँ पे। इसके पीछे होता है परिवार का व्यवहार। तो मैं बड़े गर्व से कहना चाहूंगी, मेरे पिता श्री विजय सिंह जी शेखावत, जिन्होंने एक ऐसे शेर को जन्म दिया, जिन्होंने ऐसे शेर को जन्म दिया जिसकी वजह से ये जूनसा आसमान छू चुका है। और आज राजस्थान ही नहीं, पूरे भारत में मेजर साहब के नाम से ये जूनसा जाना जा रहा है। मेजर साहब, मेजर साहब, देश है पुकारता, पुकारती मां भारती, देश है पुकारता, पुकारती मां भारती, खून से तिलक करो, गौरियों से आरती। हम भी यही चाहते हैं, पूरा राष्ट्र भी यही चाहता है, तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे न रहे, और ये मेरे भाई ने करके दिखाया। मेजर साहब जिंदाबाद, मेजर साहब जिंदाबाद, जय मां भवानी की, जय भवानी की। और मैं, मेरी जननी और मेरे भाभी साहब, मेरी भतीजियां, मेरे संपूर्ण परिवार को जब मैं उनको देखती हूं तो मुझे हिम्मत मिलती है। मेरे पिता, मेरा भाई, मेरा छोटा भाई, सबने एक साल के अंदर जो लक्ष्य निर्धारित किया था वो कर दिखाया, और इसमें आप सबका सहयोग रहा। वरना मूर्तियां बनने में ही सालों साल लग जाते हैं, अनावरण की तो बहुत दूर की बात है। लेकिन अब आज ये शुरुआत है, आज ये ललकार मैं कह रही हूं इस खुले आसमान के नीचे, अभी तो ये शुरुआत है। ये सफर बहुत आगे जाएगा, ये सफर बहुत आगे जाएगा, और मेरे शहीदों के सम्मान में ये बेटी हमेशा खड़ी रहेगी। भारत माता की जय, भारत माता की जय। राजस्थान की मिट्टी में से वीर योद्धा जन्म लेते हैं, जिन्हें अपना बखान करने की जरूरत नहीं। मेरी मातृशक्ति, मेरी क्षत्राणियां ऐसे वीरों को जन्म देती है, जो हर वर्ग को, जो अपने समाज को बिना भेदभाव के अपने देश के मान सम्मान के लिए लड़ता है और अपना सर्वस्व बलिदान देता है। मैं भैया की शहादत के लिए बारंबार आप सबसे निवेदन करती हूँ कि हर साल 18 दिसंबर को यहाँ एक शहीद मेला लगेगा, और मैं आपको अभी से आमंत्रित करती हूँ। भारत माता की जय, भारत माता की जय। मेरी मातृशक्ति जो इसी कड़ी धूप में बैठी थी, मैं उनको नमन करती हूँ, मैं उनको नमन करती हूँ जो इस कड़ी धूप में मेरे भाई साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहाँ पधारे, और इस मातृभूमि को आपने पवित्र कर दिया, जो पहले से पवित्र हो चुकी थी। देवनगरी जूनसा की जय, देवनगरी जूनसा की जय। और एक बात और कहना चाहूंगी, हर साल 18 दिसंबर को अगर हम लोग आपको आमंत्रित करने में चूक जाए तो इसे हमारी भूल मत समझना। आज से अपनी जिम्मेदारी समझ लेना, आज से अपनी जिम्मेदारी समझ लेना कि मेजर साहब को श्रद्धांजलि देने हमें उनके शहीद स्मारक पे, उनकी देवनगरी में जाना है। भारत माता की जय, भारत माता की जय। और मेरी युवा शक्ति से कहना चाहूंगी, अपनी मातृभूमि के लिए हमेशा तैयार रहना,
पैसा हम बैठे बैठे भी कमा सकते हैं, कुर्सी हम राजनीति में 5 साल तोड़ सकते हैं, लेकिन जो देश के लिए अमर शहीद होता है उसको वर्षों वर्षों तक याद किया जाता है और ये खुला आसमान हमेशा उसे आशीर्वाद देता है। और जहाँ शहीद का नाम आता है हर एक बंदा झुकता है। भारत माता की, भारत माता की। मेजर साहब, मेजर साहब, राजस्थान का गौरव कौन? मेजर साहब, मेजर साहब, देवनागरी जून शाखा लाल कौन? मेजर साहब, मेजर साहब, मेजर साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, मेजर साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। इतना कह के मैं अपने बड़ों से आशीर्वाद लेना चाहती हूँ कि हमें आगे भी आप ऐसे ही शक्ति प्रदान करते रहे। आपको जब हम देखते हैं तो हमें बहुत शक्ति मिलती है। हमने तो अपने घर का बेटा खोया है, हमारी जो पीड़ा है हम आपके आंखों के सामने बयान नहीं कर सकते, लेकिन आप लोगों को देखते हैं तो हमें जो हिम्मत मिलती है कि हमारे बेटे ने आज ऐसा काम किया है कि राजस्थान के कोने से ही नहीं पूरे भारत के कोने कोने से आज उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए मेरे मार्कस कमांडो भी यहाँ आए। भारत माता की, भारत माता की। ये जोश कम नहीं होना चाहिए। देवनागरी जूनशाह में कोई भी धार्मिक काम होगा, देवनागरी जूनशाह में कोई भी प्रोग्राम होगा, सबसे पहले मेजर